हैप्पीएस्ट मोमेंट एनी साहिबा की जिंदगी का? मेरा ख्याल जब मुझे मेरा घर मिला था वो जो मेरे लिए अभी आप जो वालिदा के recent बाद मेरे जो भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, और वो मेरे लिए बिल्कुल एक सरप्राइजिंग मोमेंट थी। सबसे ज्यादा किस चीज के खो जाने का खौफ रहता है उम्र के हिस्से में आपको? मुझे खौफ है कि कल को जब मेरी बेटियों की शादी होगी तो जिस तरह के लोगों को मैंने फेस किया है, जिस तरह के लोगों के हम लोगों ने केस कवर किए हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत खौफ है कि जाहिर है हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर तो होता नहीं कि हम किसी की नफ्सियात को पढ़ सके। अच्छा बुरा सब कुछ देखा जाता है, बाद आपको पता लगता वो है तो आपने जब अपनी बेटी को रुखसत करना है तब पता लगना है कि आपने किसके हवाले अपनी बेटी की है। तो बस मैं इस चीज़ से खौफजदा होती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख ना है जो मैं लोगों के सुनती हूँ या जो कुछ हम लोगों ने देखी चीज़ें। तो बस ये खौफ है कि अल्लाह उनके जो नसीब है अच्छे करे, और उनको मैं इंसान के साथ अगर रुखसत करूंगी तो वो इंसान ही निकले इंशाल्लाह। हाँ, और उनकी तकलीफ, जाहिर है कोई भी माँ अपनी बेटियों की तकलीफ तो नहीं देख सकती अपने बच्चों की, तो वो मेरी ज़िंदगी का एक समझ लें कि एक जो हासिल है ना वो है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे जी, आपको भी बहुत खुशियाँ दिखाए। और ये रहता है, ये दुरुस्त कह रही जो बच्चे आपके बड़े होना शुरू होते हैं, खासतौर पर बच्चियों के हवाले से ये मामला जो है ये पेश नजर रहता है। कोई ऐसी चीज हमजा जो मुड़ के देखो आप, अभी यू आर टू यंग माशाल्लाह, काश ये डिलीट कर सकूं मुड़ के अगर मैं देखूं? तल्ख यादाश्तें हैं कुछ लोगों से, लेकिन उनका रवैया भी अब मैंने बदलते देखा। वो बहुत ही अच्छे मुंडा सीएसएस कर गया था, रवैया तो बदलने शायरी पे एतराज रहता था, कुछ को मोतरिज होते थे कि यार ये तुम क्या करते जा रहे हो, ये काम जो है फरागत के लम्हों में होता है या फारिग लोग करते हैं, इस तरह कुछ ना उनके जुमले थे। तो उस पर फिर मैं जरा सब्र इख्तियार करता था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि शायद वो भी जिंदगी का हिस्सा था जिसने मुझे पुश किया, मोटिवेट किया कि मैंने ये करना है। क्या डिलीट करना चाहेंगे? कोई ऐसे रिश्ते, कोई ऐसे ताल्लुक जुड़ गए जो नहीं जुड़ने चाहिए थे, जो गलत फैसले थे जिंदगी के, तो अगर उनको डिलीट करने का मौका मिले तो फौरन डिलीट कर दूंगी। ये तो अगर आप इतना शेयर कर सके जिससे आप समझती हैं कि लोग सीख सकें कुछ? बस मुझे लगता है दोस्तियां जो हैं वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, और दोस्ती के मामलात में ये देख लेना चाहिए कि अगला मुनाफिक ना हो। दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, मेरा तो एतबार गया एतबार में। तो वो जाते ही आपका एतबार गया एतबार में। मोहतरमा, तल्ख तरीन याद? तल्ख तरीन ये है कि मेरी जो वालिदा और वालिद थे ना, उनके थोड़े आपस में क्लैश थे जब हम लोगों ने होश संभाली। वैसे तो ज़्यादा सेपरेशन पीरियड ही रहा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस वक्त जो शायद मैं उस पोजीशन में होती तो मैं अपनी अम्मी के लिए कर सकती थी, और अम्मी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ होता रहा और हम कुछ नहीं कर सके। सबसे छोटी थी, आज अगर वो सिचुएशन होती तो मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकती। तो वो जो मैंने उनको रोते हुए और वो अजियतें बर्दाश्त करते हुए देखा है, वो मेरे लिए हमेशा तल्ख रहेंगी, क्योंकि मैं उस टाइम पर उनके लिए कुछ नहीं कर सकी थी। और जिस तरह से वो कहती थी हमें उस तरह से हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी, और उस टाइम इतना हम लोगों का शऊर नहीं था कि ये जुल्म हो रहा है और इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने बोलना है। आप एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, दो आपकी साहबजादियाँ हैं, आज बात है आपकी तरबियत है, तवज्जो है, तभी माशाल्लाह वो आज मेडिकल में एक बच्ची हैं, दूसरी भी पढ़ रही हैं। ये फरमाइए कि ये जो बचपन के बाज़ औक़ात पेरेंट्स के माबैन हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं होता, कहीं होता है, अपने घर में नहीं भी होता तो ख़ानदानों में लोग देख रहे होते हैं। माशरा इन सब से हमारे आपसे ही आबाद है ना माशरा, तो हम एक जैसे लोग होते हैं, तो कहीं जाती कहीं सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। ये ट्रॉमा, वो जो बचपन की याद या जो तल्ख यादें हैं, वो ज़िंदगी में अगले सफ़र में कितना डिस्टर्ब रखती हैं इंसान को उसकी अमली ज़िंदगी में, और कहाँ कहाँ डिस्टर्ब रखती हैं? बहुत ज़्यादा रखती हैं डिस्टर्ब। और आपको अगर आपने अपने होश में वो सारी चीज़ें देखी हो, जब आप उम्र के इस हिस्से में हो, जो चीज़ें आप भूल ही नहीं सकते हो, तो वो आपको बार बार याद आती हैं। वो चीज़ें आपको बार बार तंग करती हैं, आपको अफसुर्दा करती हैं, और आपको इस चीज़ के लिए उकसाती हैं कि तुम उस टाइम पे कुछ नहीं कर सके। और स्पेशली जहाँ पर ये पेरेंट्स के मामलात आ जाते हैं ना, जो बच्चे वो चीज़ें देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए,
जिन बच्चों बेबसी भी ने है ना, हाँ, क्या कर बेबसी सकते है। हैं अब जिन बच्चों ने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स की इस हद तक लड़ाई और अब्यूज लैंग्वेज घर में देखी है, अपनी माँ को मार पड़ते देखा है, उन्होंने अपनी माँ को गालियों के साथ वो सारी माँ की तजलील होते देखी है, और रोज उन्होंने अपनी माँ को पिटते देखा है, तो वो कैसे वो चीज़ भूल सकते हैं? वो नहीं भूल सकते। और ऐसे पेरेंट्स में जब जहाँ पर उनकी माँ हक पर है, ठीक है, और उनका जो बाप है वो बेजा जुल्म कर रहा है या ज्यादती कर रहा है उनकी माँ के साथ, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने मतलब मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक वालिद जो है वो कोई रोल मॉडल नहीं है, मैं नहीं समझती। और मेरी नजर में बाप ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा ना, टोटल कायनात वही थी ना। मुझे लगता है कि फिर ऐसे ही होते हैं। बस ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपका बचपन भी खराब होता है, स्पॉइल होता है, आपकी जवानी भी खराब होती है, और वो सारी जिंदगी में ना एक टैग लग जाता है, वो चीजें आपको नॉर्मल नहीं रहने देती हैं। आपने खुद भी वो फेस, मतलब मैंने अपनी अम्मी को तो देखा ही था, फिर खुद भी फेस किया, अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ों से गुजरे, तो वो बड़ी तल्ख जिंदगी रही इस मामले में। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, अपने हवाले से भी और बच्चियों के हवाले से भी आगे बहुत खुशियाँ दिखाए। ज़रूरी नहीं है कि आदमी जब सड़क पे जा रहा हो तो रोज़ उसका एक्सीडेंट होगा, ये बात याद हाँ, जाहिर है। और ना ही एक्सीडेंट के बाद आदमी पैदल चलना या गाड़ी में बैठना छोड़ देता है। जिंदा हूँ आके देख, बिखर तो नहीं गया, जिंदा हूँ आके देख, बिखर तो नहीं गया, मैं तेरी बेवफाई से मर तो नहीं गया, जिंदा हूँ आके देख, बिखर तो नहीं गया, मैं तेरी बेवफाई से मर तो नहीं गया, दिल ताजा जख्म खाने को तैयार है वसी, दिल ताजा जख्म खाने को तैयार है वसी, तरके ताल्लुकात से डर तो नहीं गया। तो कोई बात नहीं, दोबारा खुश रहिए जी। बहुत हमारी दुआएं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच एनी, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा हाशमी सोच साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि अपने अपने शोबे के ये दोनों कामयाब जो शख्सियात हैं, वो कह रही है मैं एक बच्ची मेडिकल में पढ़ रही है, मैं उनकी वालदा हूँ, मैं नौजवान कैसे कहूँ, मगर बहरहाल नौजवानी लगती है। तो दोनों नौजवान आपको कैसे लगे आज इनकी गुफ्तगू, और आपने क्या इनकी गुफ्तगू से सीखा? हमें फीडबैक से आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त, इजाज़त दीजिए, अल्लाह जी। मेरा एनी जी से सवाल है कि शो के दौरान किन मुश्किलात का सामना होता है? कभी कोई ऐसा दिल फेंक पीछे ही पड़ गया हो और उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई हो? पकौड़े नाल नाल ले पीछे पीछे तुरे जाने। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो बाहर फील्ड में हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरह का होता है कि कोई पास भटकता भी नहीं है। तो अपने जहन में अगर कोई ऐसे इमेजिन कर ले तो वो मैं नहीं जानती, लेकिन बाहर हमारा ऐसा, बाहर क्या बल्कि एटीट्यूड ऐसा है ही नहीं कि कोई इस तरह की कोई हिम्मत भी करे, तो ऐसा नहीं हुआ कभी। होना भी चाहिए, प्रोफेशनल। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कभी।